जीव जंतुओं की उपयोगिता के बारे में, है ना। किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग? जीव जंतुओं की उपयोगिता के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारे जीवों के बारे में चर्चाएं की, है ना। जिसमें कि हमने पढ़ा कि बहुत सारे जो जीव जंतु जो हमारे आसपास रहते हैं वो हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा बहुत सारे जो जीव जो होते हैं वो हमें दूध देते हैं, कई हमें अंडे देते हैं, कईयों से हमें मांस प्राप्त होता है। कई जीव ऐसे होते हैं जैसे कि रेशम का कीट होता है, उससे हमें रेशम रेशम मिलता है। और ऊंट जैसे, सॉरी, क्या, जो कई जीव ऐसे होते हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होता है ना। जैसे कि भेड़े होते हैं, उनसे हमें ऊन प्राप्त होता है, हम उन्हें जाड़ों के मौसम में पहनते हैं। ऐसे बात करते करते हमने बात की थी जीव जंतुओं के पालन के बारे में। कुछ जीवों को हम अपनी उपयोगिता के लिए पालते हैं, बताया था मैंने आपको। जैसे कि रेशम के कीटों के जो पालते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उस पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं, है ना। और फिर हमने पढ़ा था जैसे कि मीठा शहद हमें प्राप्त करने के लिए हम मधुमक्खियों का पालन करते हैं, और उस पालन को हम एपीकल्चर बोलते हैं। कई लोग मछलियों को पालते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर बोलते हैं, है ना। तो आज हम बात करेंगे डिटेल में मीठा शहद, यानी कि मधुमक्खियों से हमें मीठा शहद कैसे प्राप्त होता है। तो बेटा, हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो मधुमक्खी होते हैं वही क्या करते हैं? शहद बनाते हैं, है ना। तो मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है बेटा? शहद प्राप्त होता है ना। मधुमक्खी से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? मीठा मीठा शहद प्राप्त करते हैं। बहुत टेस्टी होता है ये, है ना। तो ये जो शहद होता है ये कैसा होता है? ये बहुत स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट होता है। और साथ साथ ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है। ओके। अब बेटा, ये शहद ये लोग कैसे बनाते हैं? जो मधुमक्खी है वो शहद कैसे बनाते हैं? बेटा, आपने हमेशा देखा होगा मधुमक्खियों को क्या करते हैं। मधुमक्खियां हमेशा फूलों के संपर्क में ये रहते हैं, है ना। हमेशा फूलों के आसपास मंडराते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं फूलों के आसपास मंडरा कर? बताइए क्या करते होंगे ये लोग? हाँ बिल्कुल, ये क्या करते हैं? ये फूलों के संपर्क में रहते हैं। देखो, आपने देखा यहाँ पर मैंने एक चित्र बना रखा है। तो मधुमक्खी हमेशा क्या करते हैं? फूलों के संपर्क में रहते हैं। अब जब ये फूलों के संपर्क में रहते हैं और मंडराते रहते हैं फूलों के आसपास, आपने कभी सोचा है ये क्यों मंडराते हैं? क्यों ये हमेशा फूलों के संपर्क में रहते हैं? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। ये क्या करते हैं? वहां पर रस चूसते हैं, क्योंकि फूलों में जो है रस होता है। तो वहां पर ये लोग क्या करते हैं? रस को चूसते हैं। तो रस चूसना, ठीक है। फूलों के संपर्क में आते हैं, फिर रस को चूसते हैं। अब ये जो रस जो ये लोग चूसते हैं ना बेटा, ये रस क्या करते हैं? चूस कर ये अपने छत्ते में जमा करते हैं। कहाँ जमा करते हैं? छत्ते में जमा करना। छत्ते में क्या करते हैं ये लोग? जमा करते हैं। मधुमक्खी का छत्ता देखा है आपने बेटा? तो ये लोग क्या करते हैं? फूलों को, रसों को चूस लेते हैं और अपने छत्ते में ये लोग क्या करते हैं? उसको जमा करके रखते हैं। और उसी से क्या बन जाता है? बहुत ही स्वादिष्ट शहद बनता है ना। फूलों में जो, फूलों से जो रस चूस कर बनाया होता है, छत्ते में जो जमा कर रखा रखा होता है, उसी से शहद बनता है। ओके। और वही शहद जो हम लोग खाते हैं, हम लोग उपयोग करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और साथ ही साथ बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है।
तो इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई बेटा। चलिए, अब हम देखते हैं कि ये जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, इसके अंदर क्या क्या कार्य वे करते हैं, और उसके अंदर कौन कौन होता है, कैसे कैसे प्रकार के जीव होते हैं, और ये लोग अपने शहद को, यानी कि फूलों से रसे हुए शहद को किस प्रकार, फूलों से रसे हुए, सॉरी, चूसे हुए जो रस होते हैं उसको किस प्रकार से शहद में बदलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जरा देखते हैं मधुमक्खी के छत्ते में क्या क्या होता है और कौन कौन वहां पर रहता है। चलिए, तो हम जाते हैं मधुमक्खी के छत्ते की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक हम लिखेंगे मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता। बेटा, ये जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, ये उनका वास स्थल होता है। क्या होता है? उनका वास स्थल। किनका वास स्थल? मधुमक्खियों का वास स्थल होता है। जैसे आप घर में रहते हो, है ना, आपके घर में आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन सभी रहते हैं, दादा दादी जो भी है वो रहते हैं, है ना। तो वो क्या होता है? आपका आपका घर आपका वास स्थल है। इसी प्रकार से जो मधुमक्खी का जो जो छत्ता होता है, जहां पर ये लोग फूलों का रस इकट्ठा करते हैं, जहां पर ये रहते हैं, वो उनका वास स्थल कहलाता है। ठीक है। अब प्रत्येक छत्ते में अगर आपने ध्यान दिया है, तो अगर आपने देखा है, तो आपको पता होगा कि वहां पर हमेशा एक रानी मधुमक्खी रहती है। ठीक है। कौन रहती है वहां पर? रानी मधुमक्खी। ठीक है। रानी मधुमक्खी रहती, वो वहां की मुखिया होती है। ठीक है, वो वहां की मुखिया होती है, वहां के सारे कार्यों को वही देखती है, पूरा क्या करती है, सारे छत्ते का निगरानी रखती है। निगरानी रखती है मीन्स वो उस छत्ते की रानी होती है। ठीक है। ओके, वो है रानी मधुमक्खी। अब बेटा, मधुमक्खी के छत्ते में और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे कि यहां पर लिखती हूं मैं, श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक मादा मधुमक्खियां। मधुमक्खियां। ठीक है। तो यहाँ पर रानी मधुमक्खी के अलावा बहुत सारे और भी मधुमक्खियां रहती हैं, जिन्हें हम श्रमिक मादा मधुमक्खियां कहते हैं। उनके अलावा वहां पर नर मधुमक्खी भी होते हैं। ठीक है। कुछ नर मधुमक्खी, नर मधुमक्खी भी रहते हैं। ओके। तो बेटा, जो रानी मधुमक्खी होती है ना, वो सिर्फ एक ही होती है। एक छत्ते में ज्यादातर एक ही रानी मधुमक्खी रहती है। यहाँ पर जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, जिन्हें हम श्रमिक मादा मधुमक्खियां कहते हैं, इनकी संख्या ज्यादा होती है। क्या होती है? इनकी संख्याएं ज्यादा होती है। नर मधुमक्खियां भी कुछ ही पाए जाते हैं। अब जरा हम लोग देखते हैं इनके कार्य क्या क्या है, इनके काम क्या क्या, ये लोग क्या क्या कार्य करते हैं अपने, किसके अंदर, अपने छत्ते के अंदर ये लोग क्या क्या कार्य करते हैं। जैसे कि बेटा, हमारे घर में हम लोग सभी अलग अलग कार्य करते हैं, है ना। जैसे कि आपकी मम्मी पापा सब घर की देखभाल करते हैं। जैसे कि मम्मी भोजन बनाती है, पापा भी भोजन बना लेते हैं, वो लोग ऑफिस जाते हैं, पैसे कमाते हैं, है ना। और बच्चों का कार्य क्या रहता है? बच्चे पढ़ते हैं, अपनी मम्मी पापा का जो कहना है वो मानते हैं, है ना। और आपके घर में अगर दादा दादी हो, तो वो क्या करते हैं? वो लोग घर के मुखिया होते हैं, वे घर के कार्यों को संभालते हैं, बच्चों को की देखभाल करते हैं, सब करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, जो उसका वास्तल होता है, वहां पर जो इस प्रकार की जो मक्खियां होती है, रानी मधुमक्खी, श्रमिक मादा मधुमक्खियां, नर मधुमक्खियां आदि, इनके भी कार्य जो होते हैं ना बेटा, वो अलग अलग होते हैं।
तो हम जरा देख लेते हैं कि इनके कार्य क्या होता है। तो मैंने जैसे कि बताया कि रानी मधुमक्खी जो है वो एक ही होती है। अब इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है, यानी कि जो रानी मधुमक्खी है उसका कार्य होता है अंडा देना। ठीक है, क्या करना? अंडे देना, अंडे देना। तो रानी मधुमक्खी का कार्य क्या है बेटा? अंडे देना। अब इन्हीं अंडे, जो जो अंडे हैं वही उसमें से मधुमक्खियां निकलती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है? इनका कार्य क्या होता है? अंडे देना। अब बेटा इनका अगर हम जीवन काल देखें, जीवन काल यानी कि कितने साल तक ये जीवित रहते हैं, ठीक है, तो अगर हम इनके जीवन काल को देखें तो ये लोग जो है लगभग 3 वर्ष तक जीवित रहते हैं। कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं? 3 वर्ष तक। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे इनका जो जीवन काल होता है, जीवन काल 3 वर्ष। कितने वर्ष होते हैं बेटा? 3 वर्ष होते हैं। ठीक है, तो इनका जीवन काल जो होता है वो 3 वर्ष होता है। अब बेटा जो नर मधुमक्खियां होते हैं ये जो है ये कुछ संख्याओं में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। अब श्रमिक मादा मधुमक्खियां, ये जो मधुमक्खियां होते हैं ये बहुत मेहनती होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही मेहनती होते हैं बेटा। तो ये सबसे ज्यादा कार्य करते हैं। कौन करते हैं? श्रमिक मादा मधुमक्खियां जो होते हैं यही जो है घर का, यानी कि इनका जो वास स्थल है छत्ते का, बहुत सारा कार्य बिचारी यही लोग करते हैं। ठीक है, तो बेटा हम लिखेंगे यहां पर मेहनती होते हैं ये, बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या कार्य करते हैं? ये इतने सारे कार्य करते हैं कि वो ऐसे कार्य न रानी मधुमक्खी करती है न नर मधुमक्खियां करते हैं। अब देखो इनके कार्य क्या क्या है, देखते हैं। ये लोग क्या करते हैं बेटा? छत्ता बनाते हैं। क्या करते हैं ये लोग? छत्ता बनाते हैं। छत्ता बनाना एक कार्य तो ये हो गया। छत्ते की साफ सफाई करना, साफ सफाई, एक तो छत्ता भी बना देते हैं और उसकी साफ सफाई भी यही लोग करते हैं। ठीक है, और साफ सफाई ही नहीं बेटा, ये लोग उसकी सुरक्षा भी करते हैं। क्या करते हैं? ताकि कोई अन्य लोग ना आए वहां पर। अब बेटा आपको पता होगा कि अगर हम मधुमक्खियों के छत्ते के आसपास से कहीं गुजरे तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? अगर हम इसको छेड़खानी करेंगे तो हमें डंक जरूर मिलेगा, है ना? किसी को डंक मिली है क्या? डंक मिली है किसी को मधुमक्खियों से? डंक मिलेगा, क्योंकि अगर हम उनके छत्तों की छेड़खानी करेंगे या उनके पास जाएंगे, कई बच्चे होते हैं डंडी लेकर चलते हैं, है ना? किसी ने देख लिया कि छत्ता है वहां पर तो डंडी से ऐसे मार दिया या पत्थर फेंक दिया। तो आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कि अगर हम उनकी छत्तों की छेड़खानी करते हैं तो बहुत सारी मधुमक्खियां हमारे पीछे पड़ जाती हैं और हमें डंक लग जाता है उनसे, है ना? तो वो कौन होते हैं? वो श्रमिक मादा मधुमक्खियां होते हैं। कौन होते हैं वे? श्रमिक मादा मधुमक्खियां होते हैं। क्यों करते हैं वो इस तरह से? क्योंकि उन्हें क्या करना होता है? जो रानी मधुमक्खी ने जो अंडा दिया होता है और जो अन्य जो छोटे छोटे मधुमक्खियां उसके अंदर होते हैं उनकी क्या करना? रक्षा करना भी उनका कार्य होता है। ठीक है, तो उनका कार्य एक तो सुरक्षा करना भी होता है। और बेटा वो लोग क्या करते हैं? ये लोग जो है हमेशा निकलकर किसकी खोज में निकलते हैं ये लोग? फूलों की, फूलों की रस की खोज। हमेशा बेचारे सुबह सुबह साफ सफाई सब करके अपने छत्ते को साफ करके और क्या बोलते हैं ये लोग कहाँ निकल जाते हैं? फूलों की रस की खोज में निकल जाते हैं। और फिर ये लोग क्या करते हैं? फूलों की रस निकाल कर ये लोग जो है छत्ते में जमा करते हैं। छत्ते में रस जमाना, छत्ते में क्या करते हैं ये लोग? रस को जमा देते हैं। ठीक है, और बेटा तो इतने सारे कार्य ये लोग करते हैं। और जो रस ये लोग जमा करते हैं ना बच्चे, वो उससे क्या बनता है? शहद बनता है। ठीक है,
और ये जो है, ये शहद जो होते हैं, ये जो श्रमिक मधुमक्खियां जो बनाते हैं, वो रस जो शहद में बदल जाता है, वो शहद हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और वो रस जो ये लोग जमा करते हैं ना बेटा, वो किसके लिए जमा करते हैं? वो हमारे लिए थोड़ी जमा करते हैं वो लोग। उनके जो अंडे होते हैं, उनके पालन के लिए ये रस को जमा करते हैं, ठीक है। जो उनके अंडे होते हैं, उनकी बढ़ोतरी के लिए ये लोग क्या करते हैं? शहद का निर्माण करते हैं, यानी कि अपने बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मनुष्य क्या करते हैं? हम तो हमेशा स्वार्थ हैं, स्वार्थ चिंता गति में रहते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं? इनके छत्तों को तोड़ देते हैं और उनमें से रस निकाल लेते हैं, यानी कि उनकी शहद को निकाल लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? उसका पान करते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को? इतनी बातें क्लियर है बेटा? अब बेटा हम अगर बात करें, जैसे कि हमने कहा कि जो रानी मधुमक्खी है ना बच्चे, उनका जो जीवन काल होता है, हमने कहा कि 3 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक होती है? 3 वर्ष तक होती है। लेकिन जो श्रमिक मादा मधुमक्खियां होते हैं ना बच्चे, उनका जीवन काल पता है कितना होता है? उनका जो जीवन काल होता है 40 से 45 दिन तक होता है। कितने दिन होते हैं? 40 से 45 दिन ही होते हैं। ये ज्यादा जीवित नहीं रहते हैं। ओके। अब हम जरा देख कर आते हैं रानी मधुमक्खी, उनके छत्ते, और जो नर मधुमक्खियां हैं, और जो मादा श्रमिक मधुमक्खियां हैं। आप देखना चाहोगे उनको? चलिए देखते हैं। चलिए बेटा, अब सभी ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। एक मिनट। चलिए, चलिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं मधुमक्खी का छत्ता। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं, इसमें से मधुमक्खी का छत्ता कहाँ पर है बेटा? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये रहा मधुमक्खी का छत्ता। देख लिया सबने? ओके। अब अगला देखते हैं। अगला किसको देखेंगे हम लोग? चलिए, रानी मधुमक्खी को ही देख लेते हैं, ठीक है। ये इनमें से कौन है रानी मधुमक्खी? आप पहचान सकते हो बच्चे? ये कौन है? ये जो बड़ी सी है, यही है रानी मधुमक्खी, ठीक है। रानी मधुमक्खी बेटा आप पहचानोगे कैसे? वो बहुत बड़ी होती है। चलिए, अगला। अगला है श्रमिक मादा मधुमक्खी। श्रमिक मादा मधुमक्खी। आप इनमें से कैसे पहचानोगे श्रमिक मादा मधुमक्खी को? बताइए। देखो बेटा, मैंने आपसे बताया कि वो लोग रस को चूसते हैं, है ना, रस के खोज में निकल पड़ते हैं। तो जो मेहनत करने वाले होते हैं, ये देखो यहाँ पर एक मधुमक्खी है जो फूलों की रस चूस रही है। तो यही कौन होगी? श्रमिक मादा मधुमक्खी है ना। ओके। चलिए, अब अगला। अब हम देखेंगे हमारे मीठे शहद को। मीठा शहद कहाँ पर है? ये रहा मीठा शहद, है ना। देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है हमारे, है ना। चलिए, अब नर मधुमक्खी कौन है भाई इसमें से? ये तो शहद है, ये छत्ता है, ये मादा मधुमक्खी है, ये है हमारा नर मधुमक्खी, है ना। तो पहचान लिया आप सबने? वेरी गुड। अब भूलना नहीं, ठीक है। चलिए, तो इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई बेटा? ये सारी बातें सबको क्लियर हो गई है ना? ओके। अब बेटा, आजकल जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं? मधुमक्खी का पालन करते हैं। जिस जो हमने आपको बताया था कि उसे क्या कहते हैं? मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? उसके व्यवसाय को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बताइए। एपीकल्चर, है ना। एपीकल्चर।
हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इसको, एपीकल्चर। तो एपीकल्चर कैसे किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है। मधुमक्खी मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है। तो ये जो है, इस व्यवसाय से जुड़े हैं जो है बहुत सारे लोग हैं। इसमें क्या किया जाता है? आधुनिक तरीके से मधुमक्खी को पालने का कार्य किया जाता है। तो एपीकल्चर में क्या किया जाता है बेटा? क्या किया जाता है? आधुनिक, यानी कि नए तरीके से। ठीक है, आधुनिक तरीके से मधुमक्खी मधुमक्खी पालन, उसी को हम एपीकल्चर कहते हैं। अब बेटा इसमें एक जो है विशेष प्रकार के बॉक्स होते हैं, और उसमें मधुमक्खी के छत्ते रखे जाते हैं। ठीक है, जिसे हम मधुमक्खी शाला कहते हैं। और मधुमक्खी शाला में विभिन्न उपकरणों की मदद से हम उनके, उसमें जो मौजूद मधुमक्खी के जो अंडे हैं उसको बिना क्षति पहुंचाए क्या करते हैं? शहद को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसका जरा चित्र भी देखकर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, ये देखो बेटा, ये जो तरीका है ना, जो व्यवसाय के रूप में जो आधुनिक तरीके से मधुमक्खी का पालन करते हैं, उसी को हम एपीकल्चर देखते बोलते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस रखे हैं, देखा आपने? बहुत सारे बॉक्स रखे हैं ना यहाँ पर। इसमें क्या करते हैं ये लोग? ये जो विशेष प्रकार के जो बॉक्स होते हैं, इसमें मधुमक्खी के छत्ते रखे जाते हैं। ठीक है। और इसको, इनको क्या बोला जाता है? इनको मधुमक्खी शाला कहा जाता है। और इन मधुमक्खी शालाओं में ऐसे विभिन्न उपकरणों की मदद से, देखो ये मनुष्य क्या कर रहा है, जो आदमी क्या कर रहा है, उनके पास कई प्रकार के उपकरण होते हैं। उन्हीं उपकरणों की मदद से वे लोग क्या करते हैं? उसमें जो मौजूद मधुमक्खी हो या उनके अंडे हो, उनको कोई भी प्रकार की क्षति ये लोग नहीं पहुंचाते हैं। और बिना क्षति पहुंचाए ये लोग क्या करते हैं? शहद को प्राप्त करते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से बहुत सारे शहद को इकट्ठा किया जाता है। और आपको आजकल क्या है, मार्केट में बहुत सारे शहद मिलेंगे, है ना? तो ये जो शहद है, पुराने जमाने में क्या किया जाता था कि जो है पेड़ों में कहीं पर मधुमक्खी का छत्ता हो, तो वहां पर ये लोग क्या करते थे, आग आग वाग जलाकर उसके धुएं से मधुमक्खियों को भगा दिया करते थे। और उसके छत्ते से निचोड़ कर क्या निकाला जाता था? शहद को निकाला जाता था। लेकिन आजकल एपीकल्चर से क्या किया जाता है बेटा? व्यवसाय के रूप में इसको किया जाता है। ठीक है। तो मधुमक्खी पालन का तरीका है एपीकल्चर, ये आधुनिक तरीके से किया जाता है। और इसमें मैंने क्या बताया आपको? विशेष प्रकार के, विशेष प्रकार के बॉक्स में मधुमक्खी के छत्ते, मधुमक्खी के छत्ते रखे जाते हैं। ठीक है। और क्या किया जाता है? और इस विशेष प्रकार की जो बॉक्स होते हैं ना बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे क्या कहा जाता है? मधुमक्खीशाला, मधुमक्खी शाला कहा जाता है। तो मधुमक्खीशाला क्या है बेटा? विशेष प्रकार के बॉक्स होते हैं जिसमें मधुमक्खी के छत्ते रखे जाते हैं। ठीक है। और क्या किया जाता है? विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके, विभिन्न उपकरणों का प्रयोग
विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करके क्या किया जाता है? शहद निकाला जाता है। शहद निकालना। ओके। अब जब शहद को निकालते हैं तो क्या करते हैं? उनमें जो अंडे होते हैं या उनमें जो मधुमक्खियां होते हैं, उनमें उनको किसी भी प्रकार का दोष नहीं देते हैं। उनको बचा कर रखकर उन्हें बिना छेड़े क्या किया जाता है? इनका शहद जो है निकाला जाता है और बॉक्सों में भरा जाता है। तो ये बातें क्लियर हो गई बेटा। तो हमने देखा कि जो मधुमक्खियां होते हैं वो किस तरह से रहते हैं, वो सभी मिलजुल कर रहते हैं, है ना। जहां पर हमने देखा कि जो रानी मधुमक्खियां होते हैं, जो श्रमिक मादा मधुमक्खियां होते हैं और नर मधुमक्खियां होते हैं, ये सभी क्या करते हैं? मिलजुल कर एक ही वास स्थल पर रहते हैं। अब फिर क्या करते हैं? अब इनके काम भी अलग अलग होते हैं। ये अपने काम को मिल बांट के करते हैं, है ना। जैसे कि रानी मधुमक्खी जो होती है वो छत्ते की रानी होती है। वो उनका कार्य क्या होता है? उनका कार्य होता है अंडे देना, है ना। और मैंने आपको बताया 3 से 4 वर्ष तक उनका जीवन काल होता है। वो थोड़े से बड़े मधुमक्खियां होते हैं, बाकी अन्य मधुमक्खियों से बड़े होते हैं। और दूसरे की बात हमने क्या की? श्रमिक मधुमक्खियों की बात की, है ना। श्रमिक मधुमक्खियां जो होते हैं वो छत्ते में सबसे ज्यादा होते हैं। और ये क्या करते हैं बेटा? ये जो श्रमिक मादा मधुमक्खियां होते हैं, ये छत्ता बनाते हैं, छत्ते की साफ सफाई करते हैं, छत्ते की सुरक्षा करते हैं। और यही नहीं, फूलों की रस निकालते हैं। ये लोग जाकर मंडराते रहते हैं फूलों के आसपास, और कहीं पर भी रस हो तो वो क्या करते हैं? वहां से चूस कर लेकर आकर शहद को बेचारी जो मधुमक्खियां होती हैं वो अपने छत्ते में इकट्ठा करते जाते हैं, है ना। और क्या करते हैं? और उसी से वे शहद बनाते हैं और अपने छत्ते की सुरक्षा भी करते हैं। और उनका जीवन काल मैंने कितना बताया आपको? 40 से 45 दिनों तक होता है उनका जीवन कार्य, ठीक है, जीवन काल जो होता है। अब उसके बाद हमने ये बात क्या बात की बेटा? कि आजकल आधुनिक तरीके से भी शहद को निकाला जा रहा है। वो आधुनिक तरीका क्या है? आधुनिक तरीके से मधुमक्खी पालन को ही हम एपीकल्चर कहते हैं। इसमें क्या होता है? विशेष प्रकार के बॉक्स रखे जाते हैं और उन विशेष प्रकार के बॉक्सों में मधुमक्खी के छत्ते रखते हैं। और इनमें क्या होता है? मधुमक्खियां आकर रस को चूस चूस कर लेकर आकर उसमें भर देते हैं। और जब समय आता है तो क्या करते हैं? विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए, बिना उन्हें छेड़े, बिना उन्हें कोई दोष पहुंचाए, उनमें से शहद निकाला जाता है। ये बातें क्लियर हो गई। तो बेटा, जिस प्रकार से मधुमक्खियां एक साथ मिलजुल कर रहती हैं, क्या आपने चींटियों को देखा है? चींटियों को देखा है आपने? वो कैसे रहते हैं? वो एक एक करके घूमते हैं क्या? नहीं, है ना। आपने देखा होगा मधुमक्खियों की तरह ही जो चींटियां होते हैं वे भी मिलजुल कर रहते हैं। आपने देखा है ना, चींटियां जो होते हैं वैसे लाइन लाइन बनाकर जाते रहते हैं। और क्या करते हैं? कोई भी अनाज का दाना हो या फिर कुछ गिरा पड़ा हो नीचे, तो वो क्या करते हैं? एक एक जो जितने भी चींटियां होते हैं उनके टुकड़े टुकड़े कर कर वो सारे के सारे अपने जो उनका जो बिल होता है, जो जहां पर वो रहते हैं, जहां पर उनका वास स्थल होता है, वहां तक वो पहुंचाते हैं, है ना। तो वहां पर भी रानी चींटियां होती है। जैसे मधुमक्खियों में रानी मधुमक्खी होती है ना बेटा, उसी प्रकार चींटियों में भी जो है रानी चींटियां होती है। और उनका कार्य क्या होता है? जैसे रानी मधुमक्खी क्या करती है? अंडे देती है, उसी प्रकार से रानी चींटियां भी अंडे देते हैं, ठीक है। और जो अन्य जो चींटियां होते हैं ना, उन्हें हम सिपाही चींटी कहते हैं। वो क्या करते हैं? वो भोजन ढूंढ कर लाते हैं, बिल की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से, तो अगर आपसे पूछे कि आप मधुमक्खियों के अलावा अन्य कोई जीवी का नाम भी बताइए जो मिलजुल कर रहते हैं, मिल बांट के कार्य करते हैं, तो आप चींटियों का उदाहरण भी दीजिएगा, ठीक है। देंगे ना? कैसे देंगे? कि चींटियां भी मिलजुल कर रहते हैं, वे भी सारे कार्य मिल बांट कर करते हैं। और जो चींटी होती है वो अंडे देती है, जो अन्य चींटियां होते हैं वो बिल की सुरक्षा करते हैं और भोजन लाने का कार्य करते हैं और बिल की सुरक्षा भी करते हैं। और इसी तरह जिस तरह से मधुमक्खियां, चींटियां सब अपने घरों की सुरक्षा करते हैं, अपने घर के कार्य मिल बांट कर करते हैं, आप भी क्या करना, उनसे हमें बहुत सारे कार्य सीखने को मिलते हैं। हमें भी ये सब कार्य सीख कर हमें भी अपने घर की
हर कार्य को मिल बांट कर करना चाहिए। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करें बेटा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपसे और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।